चारों दिशाओं से हमारे देश की रक्षा करे वह है इंडियन आर्मी। अपने घर परिवार को, अपनी सुख सुविधाओं को त्याग कर विषम परिस्थितियों में अपने देश की सरहदों की रक्षा करे वह है इंडियन आर्मी। अपने लहू को पानी की तरह बहा दे अपने देश के लिए वह है इंडियन आर्मी। पैसे के लिए नहीं, सिर्फ देशभक्ति के लिए जिस सेना में शामिल होते हैं लोग वह है इंडियन आर्मी। नमस्कार दोस्तों, आपको पता ही है और बतलाने की ज़रूरत नहीं है कि हमारी इंडियन आर्मी हमारे लिए क्या है। हमारी इंडियन आर्मी हमारे लिए ऑक्सीजन की तरह है, जिसके बिना हम जी ही नहीं सकते अच्छे से, ये सभी को पता है। लेकिन आज हम इस वीडियो में बात हमारी वीर बहादुर इंडियन आर्मी की नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारी इंडियन आर्मी कितनी मजबूत है और कितनी अच्छी है। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं चाइनीज़ आर्मी की, कि क्यों चाइनीज़ आर्मी जो है वह वीक है या क्या क्या उसकी वीकनेस है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं एक भारतवासी हूँ और मुझे भारत की आर्मी अच्छी लगती है। हम यहाँ पे कुछ ऐसे प्रैक्टिकल पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिससे यह साबित होगा कि क्यों चाइना की जो आर्मी है वह इंडियन आर्मी से वीक है। अब कुछ महानुभाव कुछ कहेंगे कि 1962 में तो भारत जो है वह चीन से ही आ रहा था। तो देखिए, उस वक्त परिस्थितियाँ कुछ और थी ना, तो उस वक्त हमारे पास अच्छा कोई निर्देश ऊपर से थे, पॉलिटिकल ब्लंडर्स थे, और ना ही हमारी भारतीय सेना के पास हथियार थे, और चाइना ने हमें धोखा भी दिया था। उसके बावजूद इंडिया की आर्मी ने काफ़ी अच्छे से सामना भी किया था। तो आज हम यही चीज़ डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों भारतीय आर्मी चाइना की आर्मी से ज़्यादा बेहतर है, या यूँ कहें कि चाइना की आर्मी की क्या क्या वीकनेस है। तो आइए डिस्कस करते हैं। एक बात तो आपको पता ही होगी, हमारे देश में कोई भी नौजवान या कोई भी व्यक्ति जब भारतीय सेना में शामिल होना चाहता है तो उसका मोटिव नौकरी करना या पैसा कमाना नहीं रहता है। उसका मोटिव यही रहता है कि वो अपने देश की सेवा कर सके और अपने लोगों की सुरक्षा कर सके। इसी मोटिव के साथ वह भारतीय सेना में शामिल होता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम चाइनीज आर्मी की बात करें तो वहाँ की आर्मी का नाम है पीपल लिबरेशन आर्मी। भले ही उनकी आर्मी में 20 लाख सैनिक हैं, लेकिन वह सारे सैनिक एक पार्टी के होते हैं जिसका नाम होता है कम्युनिस्ट पार्टी, और वह अपनी पार्टी के प्रति वफादार रहते हैं, ना कि देश के प्रति। जो उनकी पार्टी कहती है वो उसी के मुताबिक चलते हैं। इसका एग्जाम्पल आपने देखा ही होगा कि कुछ समय पहले जो लोग कम्युनिस्ट पार्टी का विरोध कर रहे थे, तो कम्युनिस्ट पार्टी के आदेश अनुसार उन 10,000 लोगों को उनकी आर्मी ने टैंक के नीचे कुचल दिया। तो ऐसी है चाइनीज आर्मी। इसलिए उनकी जो वफादारी है वह अपने देश के साथ नहीं रहती, परंतु एक पार्टी विशेष कम्युनिस्ट पार्टी के लिए रहती है। हमारे देश में कोई भी नौजवान हो वह अपनी स्वयं की इच्छा से इंडियन आर्मी में भर्ती होता है। उसे कोई भी प्रेशराइज नहीं करता है कि आपको इंडियन आर्मी में भर्ती होना ही पड़ेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ चाइना की बात करें तो चाइना में एक रूल है, वहाँ पे 18 साल से लेकर 24 साल के हर व्यक्ति को मिनिमम 2 साल के लिए चाइनीज आर्मी में भर्ती होना ही पड़ता है, कंपल्शन। और इसी वजह से चाइनीज आर्मी के लगभग 20% जो सोल्जर्स होते हैं वह टेम्परेरी सोल्जर्स होते हैं, और वह यही कामना करते हैं कि जल्दी से ये 2 साल का पीरियड जो है वह खत्म हो जाए और हम इस आर्मी को छोड़ सकें। और एक और बात आपको पता होगी कि 1979 में चाइना ने 1 चाइल्ड पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी थी। इस वजह से वहाँ हर किसी कपल को एक ही बच्चा है। अब देखिए, एक ही बच्चा होता है तो माँ बाप जो है ज़्यादा पैम्परिंग करके बच्चे को पालते हैं, ज़्यादा एक बोल सकते हैं सॉफ्ट बना लेते हैं, और कोई भी नहीं चाहता कि हमारा वह एकलौता बच्चा जो है वह चाइनीज आर्मी में जाए और सेना को सर्व करे। लेकिन कंपल्शन के वजह से उसे सेना में जाना पड़ता है। तो जो बोल्डनेस, जो एबिलिटी एक सैनिक में होना चाहिए, वह एबिलिटी उस बच्चे में नहीं होती है। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो हमारी भारतीय सेना का अधिकतर बच्चा जो है वो अधिकतर रूरल एरियाज में से ज़्यादा आते हैं, जहाँ पे उनका बचपन से ही जो पालन पोषण होता है वह इस तरीके से होता है कि वह हर परिस्थिति से निपट सकें, और वो थोड़े ज़्यादा बोल्ड रहते हैं, और इसी वजह से वह थोड़े ज़्यादा मजबूत भी होते हैं। अगर बात करें फिटनेस क्राइटेरिया की, तो यहाँ भी चाइनीज आर्मी ने अपने सिलेक्शन क्राइटेरिया में काफ़ी रिलैक्सेशन दे दिया है। वहाँ पे जो मिनिमम हाइट है वह 5.3 फुट ही कर दी है, कि कोई भी 5.3 फीट का भी अगर कोई व्यक्ति है तो वह भी आर्मी में शामिल हो सकता है।
अगर वेट की बात करें तो जो एक स्टैंडर्ड वेट था उसमें 30% का रिलैक्सेशन दे दिया है। कोई 30% अंडर वेट है तब भी आर्मी में शामिल हो सकता है, और कोई 30% ओवर वेट है तब भी शामिल हो सकता है। इसी वजह से आपने कुछ फुटेज देखे होंगे जिसमें आपने देखा होगा और ये पाया होगा कि वहाँ के सैनिक कोई दुबले हैं, कोई मोटे हैं, कोई छोटे हैं, कोई नाटे हैं, और वही हमारे भारतीय सेना से लड़ते हैं। और अगर बात करें भारतीय सेना के सिलेक्शन क्राइटेरिया की तो वह आज की तारीख में भी काफ़ी स्ट्रिक्ट है एज कम्पेयर टू चाइना। अगर बात करें मिलिट्री एक्सरसाइज की तो हमारी भारतीय सेना विश्व की बेस्ट जो सेनाएं होती हैं उनके साथ युद्ध अभ्यास करती है, मिलिट्री एक्सरसाइज करती है, जिससे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जो है एक्सपोजर मिले। वहीं अगर बात करें चाइनीज़ आर्मी की तो वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी नहीं चाहती है कि उनकी सेना जो है दूसरी सेनाओं के संपर्क में आए और उनके साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करे। इस वजह से उनकी जो मिलिट्री है वह इंटरनल एक्सरसाइज तक ही सीमित है, जिस वजह से उन्हें जो एक युद्ध अभ्यास का नॉलेज होना चाहिए, जो एक एक्सपोजर होना चाहिए, वह नहीं मिल पाता। अगर बात करें चाइनीज सोल्जर्स की पर्सनल लाइफ के बारे में तो यहाँ भी उनकी आर्मी ने उन पर काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा रखे हैं। फॉर एग्जांपल चाइनीज़ आर्मी का कोई भी सोल्जर्स 25 साल की उम्र के पहले शादी नहीं कर सकता है। 25 साल का हो गया और शादी कर भी लेता है तो जब तक उसकी 10 से 12 साल की सर्विस इन द आर्मी कंप्लीट नहीं हो जाती है, उसकी स्पाउस, उसकी बीवी उसके साथ नहीं रह सकती है। उसे 2 साल में सिर्फ एक ही बार जो है लीव मिलती है, और जिस भी लड़की ने उस सोल्जर से शादी करी है उसको ये हक नहीं है कि वह उस सोल्जर को तलाक दे सके। इस वजह से अधिकतर सोल्जर्स, चाइनीज सोल्जर जो रहते हैं, उनकी शादी में बाधाएं उत्पन्न होती है और वह कुंवारे ही रह जाते हैं, और यह उनके डिससेटिस्फेक्शन का एक बड़ा कारण बन जाता है। रीजन आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। वहीं अगर हम बात करें इंडियन आर्मी की तो यहाँ पर भारतीय सरकार ने या इंडियन आर्मी ने अपने सोल्जर्स पे कोई भी ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रखा है। एक बात तो कहना पड़ेगी, हमारी भारतीय आर्मी का एक ही मकसद है, एक ही मोटिव है कि भारत की आन बान और शान की रक्षा करना। लेकिन वहीं दूसरी तरफ चाइनीज आर्मी की बात करें तो वहाँ उनका मोटिव देश की रक्षा तो शायद है ही सही, परंतु वहाँ की आर्मी का एक और मकसद हो जाता है बिजनेस करना। जी हाँ दोस्तों, चाइनीज आर्मी को बिजनेस करना अलाउड है, जिससे वह अपने फंड जुटा सके। और इसी कारण जो वहाँ के रैंक अफसर रहते हैं, ब्रिगेडियर कैप्टन्स रहते हैं, वह काफ़ी करप्शन में इन्वॉल्व रहते हैं, और इस वजह से उनका जो मोटिव है देश की रक्षा करना, हर चीज़ करना, वह पैसे में तब्दील हो जाता है, और बोल सकते हैं एक प्रकार से वह बिजनेसमैन बन जाते हैं। इस वजह से वहाँ की जो आर्मी है वह वीक पड़ जाती है हमारी भारतीय आर्मी की तुलना में। तो यह थी चाइनीज़ आर्मी की कुछ कमजोरियाँ। बाकी एक बात तो आपको पता ही होगी कि चाइना के पास भले ही कितने ही संख्या में सैनिक हो, कितने ही भारत से ज़्यादा आधुनिक हथियार हो, लेकिन जो जज्बा, जो हिम्मत हमारे भारतीय सैनिकों में है वह दुनिया के किसी भी और देश के सैनिकों में नहीं है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय भी ज़रूर लिखिए। और जिस किसी ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।